जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हमारा जीवन भी कितना विचित्र है इस धरती पे कि इंसान बिना कुछ लिए ही इस धरती पे आ जाता है। इंसान बिना कुछ लिए ही इस धरती पे आ जाता है। जब आता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता है। उसको पता भी नहीं होता कि मैं किस दुनिया में आया हूँ, कहाँ आया हूँ। कोई छल कपट नहीं रहता, कोई चाह नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता इंसान के पास जब इस धरती पे आता है। फिर धीरे धीरे सब कुछ पाने के लिए वो इंसान लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। अब लड़ना झगड़ना कैसे? जैसे 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 उसकी वो बड़ा होता है, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है उम्र के हिसाब से। फिर वो अपना पूरा जीवन पार कर देता है हर चीज़ की पाने के लिए। गाड़ी, बंगला, घर, परिवार, एक फ्लैट है तो दूसरा फ्लैट, एक ज़मीन है दूसरा ज़मीन। जितना भी पैसा है अभी लगता कि और भी पैसे हो जाएं। कितनी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। सब कुछ पाने के लिए इंसान लड़ता है ज़िंदगी से। अब फिर जब एक समय आता है कि जिस चीज़ के लिए हम लड़े झगड़े बंटवारा किए, मिला भी, पर वो सारी चीज़ें एक दिन फिर हमें छोड़कर जाना पड़ता है कि बिना कुछ लिए हम इस धरती पे आ जाते हैं और सब कुछ पाने के लिए लड़ते झगड़ते हैं और फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। तो ये लगता नहीं है कि ऐसे सोचने में नहीं लगता कि हम इस धरती में आए क्यों हैं, क्या पाने आए हैं इस धरती में, क्या करने आए हैं हम इस धरती में। हम लोगों को किसी के बता ये भी नहीं याद रहता है कि हम कौन सा कर्म करके आए हैं कि हमारा मानव जीवन मिला है। जो हम भागवत पुराणों में सुनते हैं कि हम अच्छा कर्म किए हैं तब हमारा मानव जीवन को मिला है। पर क्या दूरबाना भी आदमी सोचता है कि इस धरती से जाने के बाद हम क्या करेंगे, हमको कौन सा जन्म मिलेगा? कोई नहीं जानता कि जब हम इस धरती को छोड़कर जाएंगे तब हमें कौन सा जन्म मिलेगा। पर हाँ, इंसान अगर अच्छा कर्म करता है तो भगवान उसको अच्छा जन्म दोबारा देते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि अगर हम आ गए हैं इस धरती पे तो हम अच्छे से अच्छे कर्म करें अगले जन्म को बनाने के लिए, अगला जन्म पाने के लिए, ताकि हमें कभी अपने जन्म के लिए पछतावा ना हो। कभी कोई याद करे तो अच्छे मन से याद करे, इतना कर्म करके जाए। क्योंकि धन दौलत तो कोई किसी को बांट नहीं सकता, कोई किसी को देगा भी तो वापस ले देगा। पर इंसान अगर किसी के प्रति कोई उपकार करता है, किसी का सहयोग करता है किसी की सहायता करता है तो ये वापस नहीं होता। अब सहायता कैसे वापस करेंगे? कोई किसी के लिए अगर खड़ा हुआ है ज़रूरत में तो उसको आप कैसे लौटाएंगे? आपके मुसीबत में अगर कोई धन दौलत की मदद कर दिया तो उसको तो आप वापस कर देंगे। कोई अपने तन से अगर किसी की सेवा की है तो उसको आप कैसे लौटाएंगे? वो लौटाया नहीं जाता। और यही कर्म हमारे साथ जाता है, यही उपकार लोग हमारे याद रखते हैं। अच्छे कर्म, अच्छी यादें कि इस व्यक्ति ने हमारे बुरे समय में ऐसा साथ दिया, ऐसा कर्म किया। इसके अलावा साथ में कुछ नहीं जाएगा। इसलिए कभी भी इंसान को अगर भगवान की कृपा से जितना भी उसके पास है वो अपना उसी में अपना गुजारा करे। और अगर किसी के पास नहीं है तब भी कहे कि भगवान मैं तो खाली ही हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे तन ही है, अपने सेवा में ले लीजिए। तन से आप अपना सेवा दीजिए। जिसके पास जो है वैसे इतने
ताकि जाने में कभी पछतावा ना हो कि हम क्या छोड़ कर जा रहे हैं, और जिस चीज़ के लिए हमने कमाया, पूरा जीवन लगा दिए, आज वो मेरे साथ नहीं जा रहा है। इसलिए कभी किसी भी चीज़ के लिए अफसोस नहीं करना चाहिए कि क्या मेरे पास है और क्या नहीं है। अगर है तो अच्छा है, और नहीं है तब भी अच्छा है। दोनों रूप में ही हमें खुश रहना चाहिए, और हमेशा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे वजह से कभी किसी को तकलीफ़ ना हो। किसी को गलतफहमी हो जाए, किसी को गलतफहमी हो जाए अपने प्रति, उसको भी सुलझाने के प्रयास करें, पर अपने से किसी को दुखी ना दे, हमारे वजह से किसी को दुख या तकलीफ़ ना हो। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ।